नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिलजी। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने लोगों को हंसना सिखाया। शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होने के बावजूद भी उसने लोगों को दिलों में जगह बनाई और जिसने दुनिया को ये भी सिखाया कि खुश रहने के लिए और कामयाबी के लिए शरीर के स्वास्थ्य से भी ज़्यादा जरूरी है हमारे मन का खुश होना। चलिए जानते हैं सिलजी की कहानी। आपके साथ अजीत विकास गुप्ता है ज्ञान वर्ल्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं। सिलजी का जन्म 10 सितंबर 1901 को अमेरिका में ब्रॉन्क्स में हुआ। तब इसे लोग साइमन मेड के नाम से जानते थे। जन्म से ही सिलजी भी किसी एक अन्य बच्चे की तरह ही दिखता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया यह स्पष्ट होता गया कि सिलजी मिक्रोसेफली नामक बीमारी से पीड़ित है। यह एक ऐसी बीमारी है जहां चेहरा सामान्य दर से बढ़ता है लेकिन सर बहुत ही छोटा होता है। या एक आम इंसान के मुकाबले सर आधे के बराबर होता है। इस तुलना में उस इंसान के मस्तिष्क की सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। कभी कभी ये होता है जब बच्चा माँ के पेट में हो और बच्चे की माँ अत्यधिक शराब का सेवन करे, और फिर कोई जेनेटिक बीमारी भी हो सकती है। और सबसे दुख की बात यह है कि इसका कोई इलाज नहीं है। सिलजी का जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था। उसकी एक बहन थी जिसका नाम मथेलिए था। वो भी एक मिक्रोसेफली से पीड़ित थी। अजीब से दिखने वाले इन बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों पर शर्म आती थी और वे इन्हें समाज से छिपा कर रखते थे। वे डरते थे कि लोग इनका मजाक बनाने लगेंगे और इसी कारण की वजह से सिलजी और उसकी बहन को उसके माता पिता ने ड्रीमलैंड साइड शो सर्कस में बेच दिया। जहां इन बच्चों को बहुत प्यार और केयर की जरूरत थी, वहां वो दोनों एक सर्कस का हिस्सा बन गए थे। वहीं से शुरुआत हुई इन दोनों बच्चों की जिंदगी का सफर। सिलजी एक युवा होते हुए भी उसका दिमाग एक 3 साल के छोटे बच्चे जैसा था। वो सिर्फ छोटे छोटे शब्दों को आपस में जोड़कर बोल पाता था। सर्कस में साइड शो के दौरान वो हमेशा एक लड़की के कपड़े पहनता था और उन्हीं कपड़ों में अपना प्रदर्शन करता और अपनी मासूम हरकतों से लोगों को हंसाता। कभी कभी सिलजी जल्दी ही अपना संयम खो बैठता, इसलिए सिलजी के केयर टेकर अधिकतर उसके साथ रहता था। धीरे धीरे सिलजी अपने मासूमियत और अपने फनी नेचर की वजह से दर्शकों और अपने साथियों का चहेता बन गया। जो भी उसके संपर्क में आता उसकी सादगी और मासूमियत का दीवाना हो जाता है। 1932 ईस्वी में सिलजी ने फिल्म फ्रिक्स और में अभिनय किया और इस फिल्म के माध्यम से सिलजी रातों रात एक सुपरस्टार बन गया। इस फिल्म में सर्कस में होने वाले प्यार और धोखे को दर्शाया गया। इस फिल्म में कई भड़काऊ और डरावने किरदार भी थे। सिलजी हॉस्पिटलाइजेशन। 1936 ईस्वी में सर्कस में काम करने वाले जॉर्ज सुरजीत, जो वहां के चिंपैंजी ट्रेनर थे, उन्हें सिलजी को गोद ले लिया और जॉर्ज ने 1965 ईस्वी यानी मरते दम तक सिलजी का ख्याल रखा। लेकिन जॉर्ज सुरजीत की मौत के बाद जॉर्ज की बेटी ने सिलजी की देखभाल करने से मना कर दिया और उसे लॉस एंजलिस के एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया। सिलजी 3 साल तक मेंटल हॉस्पिटल में रहा और वहां वो हमेशा अपने सर्कस के प्रदर्शन को याद करता रहा और खुश होता था कि मेंटल हॉस्पिटल में सिलजी को सही केयर न होने की वजह से वहां उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। इसलिए उसकी जान पहचान वाले सर्कस के एक दोस्त ने मेंटल हॉस्पिटल से गुजारिश की कि उसे सिलजी की देखभाल करने के लिए उसे आधिकारिक रूप से सौंप दिया जाए, और भाग्य से हॉस्पिटल वालों ने सिलजी को उस जादूगर दोस्त को सौंप दिया। बाद में सिलजी के डॉक्टर नामक सर्कस के साथ काम करना शुरू कर दिया। सिलजी का इतना नाम होने के बाद भी उसका कोई अपना स्थायी घर नहीं था और फिर कुछ सालों बाद सिलजी लॉस एंजलिस से रिटायर हुआ और अपने रिटायरमेंट के दिन भी उसे लोगों को खूब मनोरंजन किया। सिलजी अपने आसपास के लोगों को हमेशा प्यारा और मासूम था। सिलजी को मैक्रोसेफली बीमारी के कारण उसका दिमाग और हड्डियों के पूरे शरीर का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाया। इस बीमारी के कारण उसे मिर्गी के दौरे भी आते थे। उनकी ये बीमारी इस हद तक बढ़ गई थी कि बाद में उसे सुनने न देखने में भी परेशानियां होने लगी। 1971 ईस्वी में 70 साल की उम्र में सिलजी इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। सिलजी की मृत्यु के बाद उसे किसी अनजान कब्र के नीचे दफना दिया गया। लेकिन 2007 में सिलजी के एक प्रशंसक ने कहा सिलजी को एक रेस्पेक्टेड पत्थर के नीचे दफनाया जाना चाहिए ताकि लोग उसे हमेशा याद रखें। तो दोस्तों, सिलजी शारीरिक रूप से अधिक सक्षम भले ही न हो, परंतु कमजोर बिल्कुल नहीं था। माता पिता की शरण में न रहते हुए भी